खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्य चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता। इस साल कई त्योहार देरी से आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि श्राद्ध खत्म होते ही अगले दिन से नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि होती है और कलश स्थापना होती है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार श्राद्ध समाप्त होते ही अधिक मास लग जाएगा। इसके चलते नवरात्रि 20-25 दिन आगे बढ़ गई है और ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर श्राद्ध कब खत्म हो रहा है और साथ ही नवरात्रि की शुरुआत कब होगी। आखिर क्यों श्राद्ध के दौरान शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, हमारी खास पेशकश में आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए आज की चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का पंचांग क्या कहता है ये जान लेते हैं। बिल्कुल, पंचांग की बात करेंगे इससे पहले हम भगवती का ध्यान करते हैं, उस परम्बा शक्ति का ध्यान करते हैं जिसके माध्यम से ये संसार चल रहा है। सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदय संस्थिते स्वर्गा पवर्ग दे देवी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गा सप्तशती का श्लोक है, कहता है कि सर्वस्य बुद्धि रूपेण, सभी के हृदय में और सभी के बुद्धि रूप में निवास करने वाली देवी और सभी के हृदय में निवास करने वाली देवी स्वर्गा पवर्गदे देवी, स्वर्ग और अपवर्ग आदि सुखों का प्रदान करने वाली देवी को हम बारंबार, उस नारायणी देवी को बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज के पंचांग के बारे में। 31 अगस्त 2020 दिन सोमवार भगवान शिव का दिन है। आज की विशेष जानकारी ये है कि आज पंचक प्रारंभ हो जाएगा। दोपहर में 3:04 से प्रारंभ होगा और 5 सितंबर की रात्रि तक 2:22 तक रहेगा। साथ साथ आज रवि योग भी है। रवि योग का समय आज दोपहर में 3:04 से प्रारंभ होगा और अगले दिन सुबह 6 बजे तक रहने वाला है। सर्वासिद्धि योग भी है जो सूर्योदय से प्रारंभ हो चुका है और दोपहर में 3:04 तक का समय है। आज प्रमादी नाम संवत्सर संवत 2077 साके 1942 भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी, जिसका समय सुबह 8:48 तक, इसके बाद चतुर्दशी प्रारंभ हो चुकी है। आज नक्षत्र श्रवण नक्षत्र है जो कि दोपहर में 3:04 तक रहेगा। इसके बाद धनिष्ठा प्रारंभ हो जाएगा। शोभन योग है जिसका समय दोपहर में 1:23 तक, इसके बाद अतिगंड योग प्रारंभ होगा। आज गर करण है जो कि रात्रि को 9:10 तक, इसके बाद वणिज करण प्रारंभ होगा। चंद्र देवता मकर राशि में अभी चल रहे हैं और 1 सितंबर यानी मॉर्निंग में 3:48 तक इसी राशि में रहेंगे। भगवान सूर्य सिंह राशि पर सौरांश पर चल रहे हैं। आज का सूर्योदय 5:59, आज का सूर्यास्त शाम को 6:42 तक है। आज का राहु काल का समय सुबह 7:35 से लेकर के 9:11 तक का है। इसमें विशेष कार्यों के लिए वर्जित किया जाता है। आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 11:56 से लेकर के 12:46 तक है। तत्कालीन मुहूर्त है। इसमें प्रत्येक कार्य के लिए सुविधा प्रदान की जाती है। दिशाशूल उत्तर पश्चिमी दिशा में यात्रा बिल्कुल न करें और करना पड़ रहा है, बहुत ही जरूरी है तो गाय का घी नाभि में स्पर्श करके लगा करके यात्रा आप कर सकते हैं। जी चलो, तो अभी आपने जाना कि आज का पंचांग क्या कहता है और आज के टॉपिक की हम शुरुआत कर लेते हैं। आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर इस बार नवरात्रि में देर क्यों होने वाली है। साथ ही ये भी जानेंगे कि श्राद्ध के समय आपको कौन से काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन कामों को करने से आपके जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। आचार्य जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि इस बार जो नवरात्रि देर से आएंगे उसके पीछे क्या कारण है। बिल्कुल, उसके पीछे विशेष कारण है कि शारदीय नवरात्रि का जो है बीच में इस बार जो भी महीना होता है उस हर महीने में एक जब तीसरे साल अधिक मास आता है, जिसे मलमास भी कहा जाता है, पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। तो ये महीना जो आता है, ये महीना इस बार अश्विन में ही आ रहा है, यानी हर महीने में बीच में आता है। 15 दिन पहले शुद्ध महीना होता है, 15 दिन बाद का भी शुद्ध महीना होता है। तो इस बार वो महीना जो है अधिक मास उसी में आ रहा है, यानी मध्य में आ रहा है। मध्य में आने की वजह से पहले 15 दिन श्राद्ध पक्ष होते हैं, पूर्णिमा से शुरू होकर प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, ऐसे चलते चलते अमावस्या तक। तो अमावस्या के बाद अक्सर यह होता था कि यहाँ पर नवरात्रि शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार अमावस्या के बाद जो है मलमास शुरू हो रहा है, पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है। ऐसा शुरू होने की वजह से आगे 1 महीना बीतने की वजह से नवरात्रि विलंब से शुरू हो रही है, यानी देर से शुरू हो रही है। जी
चलो, तो आपने जाना अभी कि आखिर क्यों इस बार नवरात्रि में थोड़ी देर होने वाली है। कॉलर है हमारे साथ जितेंद्र, चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, अपना सवाल करिए। जितेंद्र जी बताइए। हाँ जी, नमस्कार जी पंडित जी, आशीर्वाद बताइए जितेंद्र जी। हाँ जी पंडित जी, मेरा जन्म की तारीख है 30 अगस्त 1974। मैं अपने इस वर्षफल के बारे में जानना चाहता हूँ कि ये आने वाला ये जो वर्ष है मेरे लिए कैसा रहेगा। बिल्कुल, जन्म का समय बता दें, टाइम। 11:35 सुबह का। सुबह का। जी, जन्म स्थान। जन्म स्थान नई दिल्ली। नई दिल्ली का जन्म है, ठीक है। आपका प्रश्न है कि आपका ये वर्ष कैसे रहेगा, तो उसके अनुसार आपकी जन्म कुंडली तुला लग्न की कुंडली है और लग्नेश शुक्र आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं। साथ साथ आपके गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर भी चल रहा है, तो ये समय रहेगा फरवरी 2021 तक का समय आपका लगभग मध्यम श्रेणी में है, यानी कोई विशेष अच्छा तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ खराब भी नहीं है। लेकिन गुरु में सूर्य की दशा आएगी 7 फरवरी 2021 से, तो यहाँ का समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य स्वराशिगत है। थोड़ा सा सूर्य का उपाय भी जरूर करते रहिएगा, भगवान सूर्य का की पूजा, सूर्य को अर्घ, साथ में पिता की सेवा या अपने बुजुर्गों की सेवा या अमावस्या का कुछ प्रयोग, उपाय, दान इत्यादि करते रहेंगे तो आपका समय फरवरी से 21 से बहुत अच्छा शुरू हो जाएगा। जी चलो, तो अभी आपने जाना कि किस तरीके से आप भी अपनी परेशानी का हल पा सकते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पे ज़रूर कॉल करें। और अगर आपका भी आपकी प्रश्न कुंडली से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप आचार्य जी से कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात राशियों की कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत मेष राशि से। आचार्य जी, मेष राशि के जो जातक हैं उनका आज का दिन कैसा रहेगा? बिल्कुल, मेष राशि के दर्शक हैं जिनका राशि फल आज का कहता है कि दूसरों से आपको अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। समय पर काम नहीं होने से आपके मन में तनाव भी होगा। आशा व निराशा के बीच आपका समय लगभग बीतने वाला है। फालतू खर्च होने से आर्थिक परेशानी भी बढ़ सकती है। शुभ रंग संतरी, भाग्यांक 5। उपाय के रूप में विष्णु लक्ष्मी मंदिर में लाल फूल चढ़ा करके और दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, वृष राशि। वृष राशि कहती है कि व्यवसायिक यात्रा अनुकूल रहेगी। व्यापार व्यवसाय में आपके लाभ रहेगा। निवेश भी आपका शुभ रहने वाला है। भाइयों का सहयोग भी प्राप्त होगा। शुभ रंग गुलाबी, भाग्यांक 9। उपाय के रूप में नारियल को चमकीले कपड़े में बांध करके और माता जी को यानी दुर्गा जी को चढ़ा करके और दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, वाणी में हल्के शब्दों का प्रयोग आज आपको नहीं करना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, मिथुन राशि। मिथुन राशि कहती है कि आर्थिक उन्नति व कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए एक नई योजना आप बना सकते हैं। तत्काल लाभ तो नहीं होगा लेकिन सामाजिक सेवा कार्य के लिए आपको प्रेरणा मिल सकती है। शुभ रंग सिल्वर, भाग्यांक 4। उपाय के रूप में कमलगट्टे की माला से लक्ष्मी जी का मंत्र ओम श्रीं नमः, इस मंत्र का जप करके और दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, समय का लाभ लेते हुए आपके मन में प्रमाद नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा बिल्कुल न करें। बात करते हैं अगली राशि की, कर्क राशि। कर्क राशि कहती है कि व्यापारी वर्ग लाभ की वृद्धि का आनंद ले सकता है। व्यस्तता के चलते स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। सावधानी आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। शुभ रंग सफेद, भाग्यांक 6। उपाय के रूप में गाय माता को गुड़ और आटा खिला करके अपने काम के लिए निकले, यानी दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, आपको दुष्ट जन हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए आप सावधान रहें। बात करते हैं अगली राशि की, सिंह राशि। सिंह राशि कहती है कि वाहन व मशीनरी के प्रयोग में लापरवाही न करें। दुष्ट जनों से दूरी बनाए रखें। समय आपका निष्ठ है। वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। शुभ रंग लाल, भाग्यांक 5। उपाय के रूप में पक्षियों को सतनजा डाल करके और दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, वाहन व मशीनरी के प्रयोग में लापरवाही बिल्कुल न करें। बात करते हैं अगली राशि की, कन्या राशि। कन्या राशि कहती है कि लाभ के अवसर हाथ आएंगे। दाम्पत्य जीवन में आनंद बना रहेगा। कोर्ट कचहरी व सरकारी कार्यों में जो भी रुकावटें हैं वो सफल होंगी, आपकी अनुकूलता रहेगी। शुभ रंग बैगनी, भाग्यांक 9। उपाय के रूप में ओम स्त्रांग श्रीं स्त्रौं सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करके और दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, उचित आय बनी रहे, इसलिए निवेश में जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। जी चलिए, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, लल्लू प्रसाद रीवा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लल्लू प्रसाद जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल करिए। जी बताइए। जी सर्वप्रथम अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए।
मेरा लल्लू प्रसाद जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए ताकि आपकी आवाज स्पष्ट रूप से हम तक पहुंच पाए। मेरा डेट ऑफ बर्थ सर 19/7/76 है सर। चलिए, लल्लू जी की आवाज़ हम तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही है। मैं यहाँ पर आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि जो भी लोग कॉल कर रहे हैं वो अपने टीवी का वॉल्यूम कम रखें ताकि आपकी आवाज़ क्लियरली आचार्य जी सुन पाएँ और आप जब कॉल करते हैं तो आप स्पष्ट रूप से ये जान पाएँ कि जिस चीज़ के लिए आप कॉल कर रहे हैं उसका समाधान आपको मिल पाए। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर अब नंबर फ्लैश होंगे, आप कॉल कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, देखते रहिए भाग्य चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र। भाग्य चक्र में आज हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार इस बार ऐसे कौन से संयोग बन रहे हैं जिस वजह से श्राद्ध के बाद सीधे नवरात्रि इस बार नहीं आएगी, इसमें देरी होने वाली है। इसी पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। कुलविंदर पंजाब से जुड़े हुए हैं। कुलविंदर जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल करिए। आप ब्लड के बारे में पूछना है जी, बच्चे की डिटेल बताएं मुझे। डेट ऑफ बर्थ है जी 26/9/1997 जी। जन्म का समय 6:40 सुबह जी, 40 से 42 मिनट जी, 40 से 42। क्या प्रश्न कर रहे हैं? अभी क्या प्रश्न करना चाहते हैं बच्चे के बारे में? जी उसके ब्याह में दिक्कत आ रही है। अच्छा, विवाह में दिक्कत आ रही है। बिल्कुल, ये दिक्कत बहुत जल्दी ही खत्म होने वाली है और अगला साल जो शुरू हो रहा है, नया साल जनवरी से, लगभग आपको छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। भगवान शिव की और माँ दुर्गा की, यानी पार्वती और शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए। बच्चे के हाथ से ये पूजा करवाएं और विशेष पूजा ये वैसे तो रोज़ करवा सकते हैं, लेकिन मंगलवार को आप जरूर करवाएं। ऐसा करवाने से, इस पूजा के माध्यम से ये विवाह के जो बाधाएं हैं वो खत्म होंगी। वैसे 2021 में नए साल से शुभ योग भी शुरू हो रहे हैं, तो उपाय भी करें और योग भी शुरू है, आपका काम जरूर बनेगा। जी, चलिए आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। और आचार्य जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इस बार नवरात्रि देर से शुरू हो रही है, तो श्राद्ध खत्म होने के बाद और नवरात्रि आने से पहले जो समय बचता है, ये कौन सा समय है? साथ ही ये भी बताइए कि श्राद्ध में हमें कौन से कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ये इस बार ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे हर तीसरे साल अधिक मास आता है, मल मास आता है। अक्सर वो मास होता है जिसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती, भगवान सूर्य इसमें विराजमान नहीं होते। सूर्य की संक्रांति के बाद ये महीना शुरू होता है और संक्रांति आने से पहले महीना समाप्त हो जाता है। ये बात होती है। दूसरी बात ये है कि हर बार, हर साल, हर महीने आप सुना होगा कि हाँ, लगभग महीनों में कुछ कटौती होती है, यानी कुछ तिथियां घट जाती हैं, कुछ नक्षत्र घट जाते हैं। तो वो घटाव जो होता है, घटते घटते पूरा एक महीने, जो महीना 30 दिन का होता है वो 27 दिन का होता है, कभी 28 दिन का होता है। ऐसा होते होते क्या होता है कि पूरे 3 साल में एक महीना बन जाता है, एक मास बन जाता है, जिसको कहते हैं मल मास, अधिक मास भी कहते हैं। और भगवान नारायण को, भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस पुरुषोत्तम मास में विशेषकर शुभ कार्य नहीं किए जाते, न मुंडन होता है, गृह प्रवेश नहीं होगा, विवाह आदि कार्य नहीं होंगे, विशेषकर न्यू पूजन नहीं होगा। तो विशेष जो एक कार्य होते हैं वो काम इस महीने में बिल्कुल नहीं होते हैं। इसीलिए, और इस बार क्या हो रहा है, इस बार ये महीना जो पुरुषोत्तम मास है आश्विन में आ रहा है, यानी इस आश्विन महीने में, कुआर महीने में आ रहा है। तो नवरात्रि जहां समाप्त होता था, ठीक अगले दिन से, श्राद्ध के अगले दिन से नवरात्रि शुरू होते थे। अब क्या हो रहा है कि जहां श्राद्ध खत्म हो रहा है उसी दिन से मलमास शुरू हो रहा है, और मलमास पूरा एक महीने का है, संक्रांति से संक्रांति तक। इसलिए नवरात्रि और श्राद्ध के बीच में एक महीने का गैप आ रहा है, या एक महीने का पूरा डिस्टेंस आ रहा है। इसीलिए इस बार क्या होता है कि इस महीने में कोई शुभ काम विशेष न करें, सिर्फ पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, अपने मंगल कार्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नए कार्य के लिए कोई काम आपको नहीं करना चाहिए। रही बात कि पितरों के लिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप कपट से दूर रहें, व्यवहार से दूर रहें, ऐसे कोई मन में विचार न रखें। किसी की चोरी, चुंगली इत्यादि जितने भी आपको लगते हैं कि ये दोष कार्य हैं, इसको हमें नहीं करना चाहिए, उनसे आपको दूर रहना चाहिए। दूर हो करके और दूर रह करके आप अपने पितरों की आराधना करें, और ऐसा करने से अगर आप इनको दोष को दूर करते हैं, गुण को बढ़ाते हैं, तो आपके जीवन में गुण की वृद्धि होती है, आपका जीवन सकारात्मक होता है, पितरों की कृपा प्राप्ति होती है। इस समय आपको पितृ गायत्री का अनुष्ठान, श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान किसी ब्राह्मण के द्वारा, किसी अच्छे विद्वान के द्वारा आपको करवाना चाहिए। पितरों के लिए, पितरों की तिथि पर, या माताओं के लिए माताओं की तिथि पर आप तर्पण करें, गौ को भोजन कराएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दें,
और साथ साथ कुत्ते को भोजन कराया जाता है, कौवे को भोजन दिया जाता है, कीड़ों मकोड़ों के लिए भी आहार दिया जाता है। किसी अपंग व्यक्ति के, असहाय व्यक्ति को, कन्याओं को भी अपने यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार आपको दान अनुदान करना चाहिए, सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। इनमें सामग्री के रूप में जौ, तिल, चावल, सफ़ेद फूल और साथ साथ आपका कुसा का उपयोग होता है, कच्चे दूध का उपयोग होता है। तो इन सामग्रियों को लेकर के अगर स्वयं आप जानकार हैं, जानते हैं, तो आप तर्पण जरूर करें, और नहीं जानते हैं तो किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से संकल्प पूर्वक आपको तर्पण जरूर करवाना चाहिए। तो कुछ सावधानियां भी हैं, आपको सावधानी भी रखनी है। साथ साथ आपको ये कार्य कर रहे हैं जिसके माध्यम से पितृ आपके प्रसन्न हो और आपके कुल की वृद्धि करें, आपके परिवार की वृद्धि करें, धन की वृद्धि करें, आपकी बुद्धि की रक्षा होती रहे, यही शुभकामना होती है। और आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन सकारात्मक अपने आप ही हो जाता है। जी चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात राशियों की कर लेते हैं। शुरुआत तुला राशि से। कैसा रहेगा आज का दिन और किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या सावधानी बरतनी है आचार्य जी, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, तुला राशि के दर्शक ध्यान दें कि परीक्षा व साक्षात्कार आदि में सफलता आपको मिलने वाली है। कारोबारी को बड़ा लाभ हो सकता है, धनार्जन होगा, प्रसन्नता आपकी बनी रहेगी। शुभ रंग सफेद, भाग्यांक 2। उपाय के रूप में लक्ष्मी जी के सामने श्री सूक्त के 16 मंत्रों का पाठ करके और दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, किसी भी तरह के विवाद में आपको नहीं पड़ना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि कहती है कि विद्यार्थी वर्ग अपने क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करेगा। किसी प्रबुद्ध व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। किसी आनंद उत्सव में भाग लेने का अवसर भी आपको आज प्राप्त होगा। शुभ रंग सिंदूरी, भाग्यांक 7। उपाय के रूप में तांबे का बर्तन एवं गुड़ का दान किसी आवश्यक व्यक्ति को, जिसको आवश्यकता हो ऐसे व्यक्ति को दें। क्या ना करें, अति उत्साह में भर करके कोई विशेष काम आपको नहीं करना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, धनुराशि की। धनुराशि कहती है कि पुरानी व्याधि परेशानी का कारण बन सकती है। बेवजह तनाव व चिंता रह सकती है। मामूली बात पर आपका विवाद भी हो सकता है। शुभ रंग गेहुआ, भाग्यांक 3। उपाय के रूप में शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करके और दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, कीमती वस्तुएं संभाल कर रखने में लापरवाही बिल्कुल न करें। बात करते हैं अगली राशि की, मकर राशि। मकर राशि कहती है कि सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा किसी वरिष्ठ व्यक्ति से प्राप्त होगी। आय में वृद्धि होगी। निवेश आपका शुभ फलदायक होगा। शुभ रंग नीला, भाग्यांक 9। उपाय के रूप में समय के 11 पत्ते भगवान शिव को चढ़ाएं और अपने मंगल कामना की प्रार्थना करें और दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, जोखिम उठाने का साहस आज आपको नहीं करना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, कुंभ राशि। कुंभ राशि कहती है कि आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी। किसी लंबी यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। जो क्रोध व उत्तेजना पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग जामुनी, भाग्यांक 1। उपाय के रूप में बेल के पेड़ की पूजा करके और काले उड़द का दान करके दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, आज मूर्खतापूर्ण कोई कार्य न करें। बात करते हैं अगली राशि की, मीन राशि। मीन राशि कहती है कि व्यापार व्यवसाय लाभदायक रहेगा। निवेश सुफलदायक रहेगा। भाग्य का साथ भी मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन मिलने के पूरे योग हो रहे हैं। शुभ रंग पीला, भाग्यांक 5। उपाय के रूप में श्री यंत्र को हल्दी का तिलक लाल फूल से पूजा करके और दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करें। चलिए ये तो हुई बात राशियों की। अब वक्त हो चला है उन लोगों के भविष्य के बारे में जानने का जिनका आज जन्मदिन है। तो आज जिनका जन्मदिन है उनका इस साल कैसा रहने वाला है आचार्य? बिल्कुल, जिनका आज जन्मदिन है उनको सबसे पहले बहुत बहुत मंगल कामनाएं। उनका दिन मंगलमय हो, उनका वर्ष मंगलमय हो। आज के दिन जन्मे व्यक्ति का मूलांक 4 होता है। ये जीवन में अनेक परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है इन लोगों को, लेकिन ये निश्चित है कि ये अंक वाले अधिकांश लोग कुल दीपक होते हैं। अपने भविष्य में उजाला करने वाले लोग होते हैं। दिल के कोमल होते हैं, लेकिन बाहर से थोड़ा कठोर भी दिखाई पड़ते हैं। शुभ दिनांक 4, 8, 13, 26 और 31। शुभ वर्ष आपके 2021, 2024, 2031 और 2040। शुभ दिनांक आपके 4, 8, 13, 26, 31 और 45। इष्ट देव श्री गणेश, श्री हनुमान जी महाराज। शुभ रंग नीला, काला और भूरा। ये वर्ष आपके लिए कहता है कि वर्ष पिछले वर्ष के अपेक्षा कुछ दुष्प्रभावों से दूर रहेगा। आपको सजग रहकर के काम करना पड़ेगा। विवाह के मामले में आश्चर्यजनक परिणाम आ सकते हैं जो कि आपने सोच नहीं रखा होगा। मित्र वर्ग भी आपका सहयोग करेगा। नवीन व्यापार की योजना भी बन सकती है, लेकिन निवेदन है कि ये व्यापार आप गुप्त रखें। शत्रु पक्ष प्रभावशाली भी बने रहेंगे, उनका प्रभाव बना रहेगा। नौकरी पेशा व्यक्ति अगर प्रयास करते हैं तो उन्नति के चांस भी बड़े अच्छे रहेंगे। जी
और अब बात आज के विशेष उपाय की। आज का विशेष उपाय जिसमें हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कैसे लगातार आ रही मुश्किलों को हल करने के लिए, इन्हें दूर करने के लिए आप विशेष उपाय कर सकते हैं। आचार्य जी, क्या है आज का विशेष उपाय? बिल्कुल, आज का विशेष उपाय कहता है कि मुश्किलें कैसे भी हों, इस उपाय से आप आसान कर सकते हैं। नियमित रूप से घोर रात्रि में, घोर अंधकार के समय शिवलिंग के समीप नजदीक जाकर के और दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र भगवान शिव का है, इसका जप करते रहना चाहिए। ऐसा करने से और साथ साथ इस उपाय के अगले दिन सुबह के समय शिवलिंग पर दूध, चावल, जल आदि से भगवान शिव की पूजा करके और अपने आने वाली मुश्किलों के लिए प्रार्थना करते हुए वहां से आप जाएं। ऐसा करने से आपकी समस्त मुश्किलें जो हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, वो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। चलो, तो इस विशेष उपाय को आप जरूर करें ताकि आपके जीवन में आने वाली मुश्किलें भी जल्द से जल्द दूर हो जाएं। आचार्य जी, बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।